ले जी, T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की टीम ने अफगानिस्तान की टीम को बड़ी आसानी के साथ जो है ना इबरतनाक शिकस्त देकर वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही वर्ल्ड कप खत्म करके रख दिया। हाँ जी, अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान, एशिया की सेकंड बेस्ट टीम, कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते थे कि हम तो मरा 2026 के T20 वर्ल्ड कप का भी सेमीफाइनल खेलेगा और फाइनल भी खेलेगा। ओ मड़ा, तुक्का एक बार लगता है, बार बार तुक्का नहीं लगता। एक सेमीफाइनल तो कीनिया की टीम ने भी खेला था 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर। ओ मड़ा, क्या कीनिया की टीम आपको मंजर आम के ऊपर नजर आती है? नहीं आती ना। और आपका भी यही हाल होगा। आपने वो जो एक सेमीफाइनल खेल लिया ना, बस आप अपनी हिस्ट्री में उसी एक सेमीफाइनल को दर्ज कर लीजिएगा कि मड़ा हमने भी एक सेमीफाइनल खेला था। कितना आज, एक मिनट जरा सबर करे। 182 रन बोर्ड के ऊपर लगा दिए, फटे ट्रैक के ऊपर। ओ मड़ा, अगर आपने इस विकेट के ऊपर जीतना था तो आपको कम से कम 225-30 रन बनाना था मड़ा। 182 रन कोई रन नहीं थे। न्यूजीलैंड वालों के दाएं हाथ का खेल था ये। कितने ओवर के, 20 ओवर के अंदर 182, 6 खिलाड़ी आउट। और सोशल मीडिया के ऊपर दिवाली के पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए थे कि ले जी, हमने न्यूजीलैंड वालों को 182 रन मार दिए हैं, अब हमारे पास दुनिया की नंबर 1 गेंदबाजी है, राशिद खान है, मुजीबुर रहमान है, हमारे पास मड़ा मोहम्मद नबी भी है। क्या हुआ, उसके बाल थोड़े सफेद हो गए हैं, लेकिन वो हमें मैच तो जितवा देता है ना। फिर कैसा दिया भाईजान न्यूजीलैंड वालों ने, कैसा दिया न्यूजीलैंड वालों ने। खेल लिया सेमीफाइनल। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही आपका वर्ल्ड कप का सपना चकनाचूर है। अब आप किससे जीतेंगे मड़ा, सेमीफाइनल खेलेंगे? आपका तो अभी यूएई के साथ मैच है, द माइटी साउथ अफ्रीका के साथ भी मैच है। क्या जीत लेंगे उनसे? वो बात छोड़ दें। आपका जो काम है ना अब मैं आपको क्या बताऊं यहाँ पे। मैं अब वर्ल्ड कप के अंदर किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। आपका जो काम है ना, आपको जिस काम के लिए हिंदुस्तान में बुलाया गया है, चलो जनता बताएगी। जनता जी, इनको किस काम के लिए वो हिंदुस्तान के अंदर बुलाया गया है, जनता बताएगी कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। चले, मैं नहीं बताता, वो काम करें। ऊपर से कहते हैं जी बीसीसीआई वाले हमें लेने के लिए नहीं आए। हम तो मड़ा 5 घंटा इंतजार करता रहा, हमें कोई एयरपोर्ट के ऊपर लेने के लिए नहीं आए। ओ मड़ा, तुमको वर्ल्ड कप के लिए नहीं बुलाया गया, तुमको एक खास काम के लिए बुलाया गया है। और वो खास काम कौन सा है, पूरी दुनिया जानती है मड़ा। तो ले भाईजान, आज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच। अब थोड़ा सा मैच के ऊपर भी एनालिसिस कर लेते हैं, बस करें, इतनी काफी होती है। जनता तो हर टाइम चाहती है कि इनकी मैं छतरोल करता ही रहूं, लेकिन खैर ये एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, इनको थोड़ी बहुत तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना। तो भाईजान, आज टॉस जीता द माइटी राशिद खान। मैं हूं जी दुनिया का नंबर 1 स्पिनर, मेरे सामने जो है दुनिया की जो भी बैटिंग लाइन आएगी उसको मैं पिछाड़ के रख दूंगा। 17 ओवर के अंदर पिछाड़ दिया। ओए ओए ओए, कुछ शर्म करो। 17 ओवर के अंदर पिछाड़ के रख दिया दुनिया की नंबर 1 गेंदबाजी के ऊपर। जय शाह को बोलना था कि ये स्पिन ट्रैक बना देते, ताकि हमारे पास गेंदबाजी तो है ना कम से कम अच्छी, हम न्यूजीलैंड से मैच तो जीत लेते। ले जी, आज राशिद खान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग को चुना है, ठीक है। कितने रन बनाए? 182 रन बोर्ड के ऊपर लगा दिया। गुरबाज 27, इब्राहिम जादरान 10, गुलबदीन उसको एक्शन करवा लें। वो 35 बॉलों पे 63 रन मार के जो है ना, वो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे पता नहीं उसने क्या क्या उखाड़ लिया, ठीक है। उसके बाद जी सदीकुल अटल 29, यानी कि इन्होंने ना गिरते पड़ते ना 20 ओवर के अंदर ना 182 रन बोर्ड के ऊपर लगा दें। अब आ जाते हैं जी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के ऊपर। रुक जाए। न्यूजीलैंड के ना 14 रन पे जब 2 खिलाड़ी आउट हुए ना, फिन एलन और रविंद्रा, ठीक है ना। फिन एलन ने 1 रन बनाया और रविंद्रा 0 पर आउट होकर पवेलियन की तरफ चलते बने। तो भाईजान, सोशल मीडिया के ऊपर अफगानियों का जश्न देखने वाला था। ले भाईजान, हमने पहला मैच जीत लिया, हमने न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ी आउट कर लिए मड़ा, और अभी तो इतना टारगेट बचा हुआ है, ये कैसे चेज कर लेंगे, तो हम जीत गए। यानी कि जश्न मनाने शुरू कर दिए इन्होंने कि देखें भाईजान,
हम है एशिया की सेकंड बेस्ट टीम, हमारे सामने जो भी टीम आएगी हम उसको उखाड़ देंगे, पिछाड़ देंगे। और उसके बाद फिर क्या हुआ, वो भाईजान वो टीम सैफर्ड, वो उसकी आंखें अभी तरह पूरी तरह खुलती नहीं है, वो टीम सैफर्ड जो है, ठीक ना, सोचे कि अगर उसकी पूरी आंखें खुलती तो वो इनका क्या हाल करता। उसने ना 42 बॉलों पे ना 65 रन की इनिंग खेली है, 3 छक्के 7 चौके लगाए उसने। 2 खिलाड़ी आउट होने के बावजूद भी वो रुका नहीं, उसको पता था कि मड़ा ये 1-2 छक्के लगेंगे, ये पागल हो जाएंगे, ये हाथ से बोले छोड़ेंगे। उसके बाद ही वो ग्लीन फिलिप्स, वो भाईजान ग्लीन फिलिप्स, उसने पता क्या किया, 25 बॉलों पे 42 रन मार दिए और 1 छक्का 7 चौके। और मैं आपको बता दूं, बाय द वे अगर वो 1-2 ओवर और खेल जाता ना वो ग्लीन फिलिप्स, 15 ओवर के अंदर ये लक्ष्य चेज था, 15 ओवर। वो फटा ट्रैक है भैया जी, यहां पर जिस भी टीम ने मैच जीतना है उनको कम से कम 200 प्लस रन करने होंगे इन फटे ट्रैकों के ऊपर, तब जाकर आप जीत की उम्मीद लगा सकते हैं, ठीक ना, वरना चेज भी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जी चैंपियन 28 डैरल मिचेल, वो भाई वो डैरल मिचेल को जानते हैं ना भाई, हिंदुस्तानी तो सारे जानते हैं डैरल मिचेल को, अब अफगानी भी जान चुके होंगे। 14 बॉलों पे उसने 25 रन बनाए और मैच को उसने खत्म कर दिया। कितने ओवर के अंदर, 17.5, यानी कि अभी 13 बॉलें थी, ये कोई 220-30 रन भी बना लेते ना, उन्होंने वो भी चेज कर जाने थे न्यूजीलैंड वालों ने। अभी देखे 13 बॉलें थी, 13 बॉलों पे बाय द वे 35-40 रन बन जाते हैं, ठीक ना, इन फटे ट्रैक के ऊपर, फटे ट्रैक के ऊपर बन जाते हैं इतने रन। उसके बाद जी इनकी बॉलिंग लाइनअप के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ले जी, फजल हक फरूकी, दुनिया का महान गेंदबाज भाईजान, ये वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ेगा, वकार यूनुस का रिकॉर्ड 2 ओवर में 25 रन, ओ भाई 2 ओवर में 25 रन। उसके बाद ओवर ही नहीं करवाएंगे भैया, इससे पूरे ओवर तो करवाने थे, इसका 50 तो होने देते राशिद भैया, ये तो वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ने पे चला हुआ है, ओ मड़ा इसको 2 ओवर और देता। उसके बाद जी मुजीबुर रहमान, ये है जी हमारे पास स्पिनर प्रीमियम, दुनिया के नंबर 1 स्पिनर, 31 रन दिए, 31 रन, इस फटे बच गया ये, फिर भी बच गया ये फिर भी। उसके बाद जी अजमतुल्लाह उमर जई, ये बनेगा जी अब्दुल रजाक, हैं अब्दुल रजाक बनेगा, ये छक्के चौके काफी लगा लेता है। तो बॉलिंग किसने करनी है मुझे बताएं, क्या बॉलिंग फिर अब्दुल रजाक ने करनी है? बॉलिंग भी करनी है अगर अब्दुल रजाक बनना है तो। इनकी इनकी ना मिसालें सुनने वाली देखा करें कि ये वसीम अकरम बन जाएगा, ये अब्दुल रजाक बन जाएगा। अब्दुल रजाक बनने के लिए ना आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों करनी होती है, ठीक है ना। बैटिंग में आप 1-2 टुल्ले लगा लिए तो अब्दुल रजाक नहीं बन पाएंगे। 3.5 ओवर में 40 रन, यानी कि इसने लक्ष्य चेज करवा दिया। इसने बोला कि हमारा काम शुरू होने वाला है, शाम का टाइम होने वाला है, और ये किधर हमसे न्यूजीलैंड वाले जो हैं ये लगे हुए हैं टुक टुक करने, चलो मारो चक्का चौका और मैच को खत्म करो। तो इसने मैच को खत्म करवा दिया, ये अब्दुल रजाक जो ये अपने आप को अब्दुल रजाक कहता है भाई। यकीन करें ना, इनके जो मैचेस होते हैं ना, जनता मुझे कहती है कि एनालिसिस किया करें, और मैं इनके मैचेस के क्या एनालिसिस करूं। एनालिसिस तो किए जाते हैं कि अगर आपके पास कोई क्वालिटी गेंदबाजी है, क्वालिटी आपके पास बल्लेबाजी है, आपने अच्छा तगड़ा फाइट किया है, फिर तो एनालिसिस करना बनता है, फिर तो शाबाश देनी बनती है। अब बताओ मैं भाईजान, मैं इनके ऊपर क्या बात करूं, आप बताओ मुझे। उसके बाद आ जाए जी द माइटी राशिद खान। राशिद खान, मैं जी दुनिया का नंबर 1 स्पिनर, मैं सईद अजमल को पीछे छोड़ूंगा। ओए ओ इधर इधर इधर, सईद अजमल पता कौन था? उसको पता क्या बोला जाता था? सईद अजमल को मजीशियन बोला जाता था, उसको जादूगर बोला जाता था, और तू उसका मुकाबला करेगा? वो कुछ शर्म कर, आप कप्तान थे आज, 4 ओवर में 36 रन दिए। आपको तो चाहिए था कि 4 ओवर में कोई 15-20 रन देते, कोई 3-4 सफलता लेते, अपनी टीम को मैच जितवाते। तू बना फिरता है सईद अजमल, मजीशियन बनता फिरता है। तेरे जैसे कई आए और कई गुजरे हैं, ठीक है ना। उसके बाद जी ये कौन सा आगे भाईजान, ये जियाउर रहमान शर्फी, 3 ओवर में 33 रन, ये कौन सा मटेरियल आ गया भाईजान? चलो इसको मैं अभी जानता नहीं, उसके ऊपर बात नहीं करता। मोहम्मद नबी मड़ा, क्या हुआ बड़ा, हमारे बाल सफेद हुए हैं, लेकिन ये वर्ल्ड कप तो हमारा है, हम टीम को लेकर जाएंगे सेमीफाइनल के अंदर। एक ही ओवर डाला मड़ा ने, कितने रन दिए? 18 एक ही ओवर में 18 रन दिए, तबीयत बिल्कुल वाश फ्रेश कर दिया मोहम्मद नबी की जो है ना तबीयत यार मुझे बताओ मैं क्या एनालिसिस करूं।
बताओ मैं इनके ऊपर क्या एनालिसिस करूं, और मुझे बताओ। ये अपने आप जब से इन्होंने ना, बाय द वे, इन्होंने बोला ना कि हम एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, ये तब से लेकर आज तक ये जलील हो रही है। इनकी कोई बायोलेटर सीरियल आप उठाकर देख ले, ठीक है ना, इनका एशिया कप उठाकर देख ले ये रुसवाई ही हो रहे हैं जब से इन्होंने बोला। वो अभी वो जो फोटो शूट चल रहा था ना जो वर्ल्ड कप का, जो तमाम कप्तानों का, तो राशिद खान से इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी वर्ल्ड कप के लिए क्या तैयारी है, साथ में उसके ना डैरल मिचेल भी बैठा हुआ था। तो राशिद खान बोलने लगे कि इस बार भी हम सेमीफाइनल भी खेलेगा और फाइनल भी खेलेगा, और हो सकता है हम फाइनल जीत भी जाएं। तो साथ में जो बैठे थे ना मिचेल सेंटनर, वो इसको देखकर मुस्कुरा रहे थे। इसको ये नहीं पता था कि भैया अगले दिन हमारा न्यूजीलैंड के साथ मैच है, वो मार मार कर हमें बुतंगड़ बना के रख देंगे। तो भाईजान ये था जी आज का व्लॉग हमारा, ये आज का एनालिसिस। अब तो मैं अब क्या करता एनालिसिस, मुझे बता दें, इनके ऊपर अब एनालिसिस करना बनता है, मुझे बता दें भाईजान, एनालिसिस बड़ी टीमों के किए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना बहुत सारा ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।